अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखें, हमारे पास ये सवाल है। सवाल ये है कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा मोस्ट बेसिक होगा। मोस्ट बेसिक होने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन डोनर आसानी से कौन सबसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत रखता है। बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, हम बात करें तो सेंट्रल एटम इन सब में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन पांचवें ग्रुप से ताल्लुक रखता है। ठीक है, नाइट्रोजन पांचवें ग्रुप से ताल्लुक रखता है। अब नाइट्रोजन के साथ तीन कनेक्टर्स लगे हुए हैं, कनेक्टिंग एटम कह लीजिए आप। और नाइट्रोजन कैरी करता है एक लोन पेयर। इस लोन पेयर की वजह से नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है और बेस है। अब जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हम कहेंगे उतना ज्यादा बेस है। अब ये जो फीचर है बच्चों, नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम हैविंग अ लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन डोनर पेयर, है ना। तो अगर सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर रखता है ना, तो ये सेंट्रल एटम बेस नेचर रखेगा, है ना। इसकी नेचर क्या होगी, बेस नेचर होगी। अब ये उस उसूल को समझ लीजिए, इस उसूल को समझ लीजिए। अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो वो बेस नेचर के तौर पे काम करेगा, बेसिक नेचर के ऊपर। अब हम आते हैं दरअसल कनेक्टिंग एटम के ऊपर। कनेक्टिंग एटम के ऊपर बच्चों, अगर कनेक्टिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है ना। अगर कनेक्टिंग एटम आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं, बेस नेचर को कम करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब खींचते हैं। सेंट्रल एटम कह रहा है कि मैं दूसरों को इलेक्ट्रॉन दूंगा और बेस बिहेव करूंगा। बेस बिहेव करने का मतलब है दूसरों को इलेक्ट्रॉन देना। लेकिन अगर कनेक्टिंग एटम ऐसे हो जो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब खींच रहे हो, तो सेंट्रल एटम किसी और को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, यानी बेस बिहेव नहीं कर पाएगा। अगर सेंट्रल एटम के साथ कनेक्टिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो वो बेस नेचर कम करेंगे। अब देखें आप, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इनमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। इसमें लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, आयोडीन। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड वुड बी द मोस्ट बेसिक मॉलिक्यूल अमंग्स द फॉलोइंग। क्यों, क्योंकि इसका जो कनेक्टिंग एटम आयोडीन है वो लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। दैट मीन्स वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब बहुत कम पुल करेगा। जब वो पुल कम करेगा तो फिर ऐसे में नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल होगा टू डोनेट टू द अदर सब्सटेंसेस, है ना। आई एम बिहेव लाइक अ बेस। ये बच्चों हमारे पास क्या बात समझ में आई। उसूल ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर अगर कनेक्टिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो बेस नेचर कम करते हैं, तो एसिड नेचर बढ़ाते हैं, है ना। ये बात भी चाहो तो लिख लो। फिर एसिड नेचर क्या करते हैं, एसिडिक नेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कौन, अगर कनेक्टिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, कनेक्टिंग, सेंट्रल नहीं, कनेक्टिंग, तो फिर वो बेस नेचर कम, एसिड नेचर ज्यादा करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।